Hello friends, myself Bhamar Singh going to teach you chapter Thinkers, Beliefs and Buildings of Class 12th History. In this chapter I will explain the cultural history of ancient India from 600 BC to 600 CE. साथियों, अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके ये लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है, एक उत्साह बढ़ता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें कल्चरल डेवलपमेंट दिखाया गया है, बताया गया है कि 600 BC से 600 CE के बीच में इंडिया में कौन सा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। In this chapter, there is a history of 1000 years of India about the cultural developments that took place time to time during this period. In this chapter, I will explain you about different philosophers, different ideas, different architectures and different sculptures. इस चैप्टर में कई फिलोसफर्स के बारे में, उनकी आइडियाज़ के बारे में, डिफरेंट जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स बनी हैं, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनी हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। एज यू नो, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर 3 टाइप्स ऑफ फिलोसफीज, 3 टाइप्स ऑफ रिलीजन्स दैट वर प्रेजेंट इन इंडिया: बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म को ब्राह्मणिकल का ही एक पार्ट माना जाता था। तो इस समय की जो हिस्ट्री है, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, मोन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। हमें जो इंफॉर्मेशन इस समय की हिस्ट्री की मिलती है वो उस समय की जो टेक्स्ट लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिकल में, वेदास है, पुराणस है, उपनिषद है और त्रिपिटक हैं, जैन की जो बुक्स हैं, इन सब से पता चलता है। मोनूमेंट्स जो बनाए गए बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू रिलीजन में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, ये सभी हमें इस 100,000 की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो फर्स्ट वी एक्सप्लेन अ ग्लिम्स ऑफ सांची। हम सांची से स्टार्ट करते हैं। सांची, इट इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल। इट इज़ 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट इन भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो भोपाल है उससे 20 माइल नॉर्थ ईस्ट में सांची है। और इट इज़ फेमस फॉर द बौद्धिस्ट स्तूपा। बौद्ध स्तूप के लिए बहुत ही फेमस है। इन 19th century, Europeans were very interested to carry away the eastern gates of this Sanchi Stupa and put in the museum. 19th century में क्या हुआ था, हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, आपको मालूम ही है। तो फ्रेंच और यूरोपीय इंग्लिशमैन जो थे वो ये चाहते थे कि इसका जो ईस्टर्न गेट है बहुत ही सुंदर बना हुआ था, आपको दिखाया जा रहा है, ये बना हुआ था, ये इसको ले जाना चाहते थे अपने म्यूज़ियम में रखने के लिए। बट दैट टाइम दे वर नॉट परमिटेड बाय द रूलर्स ऑफ भोपाल दैट टाइम। वहाँ की उस समय की जो रूलर्स थी वो शाहजहाँ बेगम है, सुल्तान जहाँ बेगम, इन दोनों ने परमिट नहीं किया। उनसे ये कहा गया कि आप इसका मॉडल बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको बना के ले जा सकते हैं, लेकिन आप रियल गेट नहीं ले जा सकते। इसके लिए उन्होंने फंड प्रोवाइड कराया, म्यूज़ियम एक बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाया और उसी में रह करके फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे उसका मॉडल प्रिपेयर करते थे। तो सांची स्तूपा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर इन इंडिया। इट वॉज बिल्ड बाई अशोका द ग्रेट। जो सांची स्तूपा है ये इंडिया का बुद्धिस्ट सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और आर्कियोलॉजिकल साइट भी कहा जाता है ASI का।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट बताया है। तो सांची स्तूप वेरी फेमस एंड द डिफरेंट बुद्धिस्ट एंड अदर टूरिस्ट come to visit this place from different parts of the world। सांची का स्तूप देखने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सांची स्तूपा। द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइस एंड डिबेट। अगर हम कल्चरल की बैकग्राउंड में जाते हैं तो आप मानिए उस समय सेक्रीफाइस और डिबेट, दीज वर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स that were developing the cultural phenomenon of this time। The mid-first millennium 6 BC। The mid-first millennium means मतलब जो है 4th से लेकर के और 6 BC का जो टाइम है, 3rd 4th से लेकर के 6 तक, इसको mid-first millennium कहा जाता है। तो इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस समय इंडिया में ही चेंज नहीं हो रहे थे, देयर वर मेनी चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। सो इट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वॉज इमर्जेंस ऑफ मेनी थिंकर्स एंड फिलोसफर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत से फिलोसफर्स, थिंकर्स, उनका इमर्जेंस हुआ था। और ज़रथुस्ट्रा इन ईरान, कांगजी इन चाइना, सुक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल इन ग्रीक एंड महावीर, लॉर्ड बुद्धा इन इंडिया। These were the many major philosophers of that time who gave new ideas, new beliefs to the people of the world। That time also there was development of new cities and kingdoms। केवल फिलोसफर्स ही नहीं हुए हैं, नए नए शहर बसे, नए किंगडम, एम्पायर सेटअप किए गए। और देयर वर आल्सो सम सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम इन द वर्ल्ड। So the first mid-century millennium is known as the turning point in world history। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आता रहता है, तैयार कर लीजिए अब इसका। अब आता है सेक्रीफाइस ट्रेडिशन। उस समय क्या था? सेक्रीफाइस ट्रेडिशन था। बिकॉज आर्यंस केम इंडिया, दे कंपाइल्ड द फर्स्ट वेद, दैट इज द ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको बताया है दैट वाज कंपाइल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, स्पेशली द सरस्वती रिवर, बिटवीन 1500 to 1000 BCE। इस बीच में लिखा गया। और इसमें क्या है? इट वाज रिटन इन संस्कृत और देयर आर हाइम्स प्रेजिंग टू डाइटीज अग्नि, इंद्र एंड सोम। इस ऋग्वेद में कुछ श्लोक हैं, इस श्लोक प्रशंसा में लिखे गए हैं अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं की। और एज यू नो सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म बाय गणपति, मर्चेंट्स एंड किंग्स। और ये सेक्रीफाइस करते कौन लोग थे? गणपति। गणपति जानते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। घर का जो मुखिया होता था उसको गणपति कहते थे। मर्चेंट्स करते थे, किंग्स करते थे। और देयर वर मेनी यज्ञास, यज्ञ भी परफॉर्म किए जाते थे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट यज्ञ दैट वर परफॉर्म्ड बाय द किंग्स, राजसूय एंड अश्वमेधा। राजसूय और अश्वमेधा यज्ञ ये परफॉर्म किए जाते थे। जैसा देखा था कि श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जब उस घोड़े को जो है लव कुश ने पकड़ लिया था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जितनी एरिया में जाता था कोई पकड़ता नहीं था, तो ये माना जाता था इट वॉज अंडर इन इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रूलर। Brahmins persisted performed, priests performed such type of sacrifices।
और जो सेक्रीफाइस होते थे इसको कराने का काम ब्राह्मण्स करते थे, वो करवाते थे। और देयर वाज आल्सो डिस्कशन अबाउट द लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। काफ़ी कुछ डिस्कशन डिबेट भी होती थी, और किसके बारे में होती थी? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ, और जब डेथ हो जाती है तब कैसा लाइफ होता है। ये डेड बॉडी, ये हमारी जो सोल आत्मा, डेड बॉडी तो ये यहीं रह जाती है, हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है, ये सोचा जाता था। एंड रिबर्थ, बर्थ और रिबर्थ के बारे में लॉन्ग डिस्कशन होता रहता था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। डिस्कशन एंड डिबेट्स, और देयर वर डिस्कशंस एंड डिबेट्स between the different scholars and teachers. They traveled from place to place and they discussed and debate to each other. Debates were held at कुटस गृहशाला। कुटस गृहशाला एक कुटिया जैसा होता था, हट्स जैसी होती थी, जहाँ पर स्कॉलर्स रहते थे, मैंग्रोव्स होते थे वहाँ पर, और वहीं पर ये स्कॉलर्स मिलते थे। एंड दे डिस्कस्ड डिबेट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ रिलीजन, ऑफ फिलॉसफी। महावीर एंड बुद्धा, देयर वर टू स्कॉलर्स हु क्वेश्चनड ऑन अथॉरिटी ऑफ वेदास, कास्ट सिस्टम, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। महावीर और लॉर्ड बुद्धा जो हुए, उन्होंने इक्वलिटी की बात की। दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने जो वेदास की अथॉरिटी थी, जो मनुस्मृति थी, धर्मशास्त्र थे, उन पर क्वेश्चंस राइज किए थे। नाउ बियॉन्ड वर्ल्ड प्लेजर, देखिए कि वर्ल्ड के उस पार भी कुछ प्लेजर है। मैसेज ऑफ महावीरा, महावीर ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, और उनको कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरा, तीर्थंकरा मीन्स द टीचर प्रीचर ऑफ जैनिज्म। महावीर के पहले भी 23 अदर तीर्थंकर्स हो चुके थे। पहले जो थे आदिदेव थे, 23 जो थे ऋषभदेव थे, और 24th वर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन वैशाली, और इनके बचपन का जो नेम था दैट वाज वर्धमान। ही वॉज बॉर्न इन लिच्छवी किंगडम, और हिज फादर नेम वाज सिद्धार्थ। तो ही फाउंडेड स्पेशल फाउंडर, रियल फाउंडर जिसको हम कहते हैं ऑफ जैनिज्म। इम्पोर्टेंट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। महावीर स्वामी ने कौन सी टीचिंग्स दी थी? फर्स्ट कहा था वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ये वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है, बनता बिगड़ता रहता है, परमानेंट नहीं है। ऑल थिंग्स आर लाइफ। महावीर स्वामी का मानना था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग थिंग्स। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको इंजरी मत पहुंचाइए। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो, ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स। किसी तरह की इंजरी मत करिए। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, और द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वाज अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट टू टीज एनी पर्सन। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म बर्थ एंड रीबर्थ दैट वर बेस्ड ऑन कर्मा। इनका ये मानना था कि ये बर्थ रिबर्थ जो हैं वो कर्म बेस पर हैं। जैन्स मॉन्क एंड नन्स हैड 5 oaths, और जो जैन मॉन्क्स और नन्स थे, जो भिक्षुस थे, उनको 5 कस्में लेनी पड़ती थी, 5 oaths लेने पड़ते थे। नंबर 1, नॉट टू किल, किसी को मारेंगे नहीं। नॉट टू स्टील द थिंग्स, चोरी नहीं करेंगे। नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना। ऑब्जर्व कैलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। कैलिब्रेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य।
एंड नो पोसेसिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का संग्रह न करना, इकट्ठा न करना। तो दीज वर द 5 ओज दैट वर एक्सेप्टेड बाय द जैन मॉन्क्स। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, आपको मालूम है जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट वॉज सो सिंपल because in many parts of India it was accepted by the people, especially the merchants and traders. They accepted it. Some rulers also accepted. As Chandragupta Maurya, in last date he became a Jain. Most of the literature of Jainism that is written in Prakrit, Sanskrit and Tamil, ज़्यादातर जैन लिटरेचर जो है प्राकृत, संस्कृत और तमिल में लिखा गया है, स्पेशली इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द बुक्स रिटन बाय मैन हैंड्स, और सच टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज दैट वर अटैच्ड टू टेम्पल्स, और ये उन लाइब्रेरीज में रखा हुआ है जो टेम्पल से अटैच थी। देयर आर मेनी स्टोरीज that are also on stone sculptures. जैन रिलीजन से संबंधित और महावीर स्वामी के रिलीजन लाइफ से रिलेटेड बहुत सी स्टोरीज़ हैं, उनको स्टोन्स पे जो है पत्थरों पर मूर्तियों के रूप में उकेरा गया है। और आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी जैनिज्म डिवाइडेड इन 2 सेक्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वर दोज पीपल हु और द वाइट क्लॉथ्स, जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, इसके फॉलोअर्स उनको श्वेतांबर्स कहते थे। कुछ इनके मॉन्क्स थे वो दिगंबर, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के रहते थे, उनको दिगंबर कहा गया। तो दिस वाज द जैन रिलीजन, इट्स टीचिंग्स। द बुद्धा एंड एनलाइटनमेंट्स, लॉर्ड बुद्धा का नाम सुना होगा आपने, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। लॉर्ड बुद्धा वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया। उनको एशिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर माना जाता है, प्रभावकारी टीचर, और दिस इज़ द रीज़न ही इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ही गिव डिफरेंट मैसेज टू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कि उनके जो टीचिंग्स थी, उनके जो मैसेज थे इन कंट्रीज़ में पहुंच गए। और इन दीज कंट्रीज देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ द बुद्धिज्म। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन साक्य क्लैन। लॉर्ड बुद्धा का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। साक्य क्लान, आपने गढ़ पढ़े थे, साक्य और लिच्छवी, तो साक्य फैमिली में हुआ था। फादर वाज सुदोधन, मदर वाज महामाया, बट his mother was died at early age, so he was looked after by the foster mother, गौतमी महाप्रजापति। उन्होंने इनकी देखभाल की थी। He was given all type of facilities। कहते हैं इनके बचपन में जब जन्म हुआ था तभी कहा था लोगों ने, ज्योतिषियों ने, या तो ये महाराजा होगा, ये बहुत बड़ा संत होगा। तो उनके फादर ने हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। घर से कम निकलने, महल से कम निकलने दिया जाता था। एक दिन अपने साथी के साथ वो जब नगर में टहल रहे थे, ही saw the old, a sick person, a dead person, तो ही became very sad कि हमारा इतना ऐसा शरीर बॉडी है, वो एक दिन ओल्ड हो जाता है, सिक हो जाता है, एक दिन डेड हो जाता है। ही became very sad, but next day he saw a mendicant। एक दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा, चेहरे पर तेज था, मगन था, विदाउट सॉरो, विदाउट ग्रीफ। तो ही डिसाइडेड टू बिकम अ मेडिकेंट, अ सन्यासी। और लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें सन्यासी बनना है। तभी उनकी मैरिज कर दी गई थी, और मैरिज की गई, एक बेटा भी हो गया जिसका नाम राहुल रखा था। और उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट होम वन नाइट, एक रात को घर छोड़ दिया, एंड ही रीच्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, स्टार्टेड द तपस्या स्टार्ट कर दी। एंड
One day he got enlightenment in Bodh Gaya under Bodhi tree. और उनको कहते हैं एक बनियान ट्री के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको बोध ट्री के नाम से जाना जाता है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं। तो ही स्टार्टेड टू गिव द मैसेज, जो उनको ज्ञान मिला था, एनलाइटनमेंट मिला था, उसको उन्होंने अपनी टीचिंग्स में लोगों को देना शुरू कर दिया। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की बहुत सी टीचिंग्स हैं। स्टोरीज फ्रॉम सुत्त पिटक, और उस उनकी टीचिंग्स हमें सुत्त पिटक एक बुक है उसमें दिखाई पड़ती हैं। ही कन्विंस्ड द पीपल ऑन रीजन एंड परसुएशन, उन्होंने कोई मैजिक नहीं दिखाया, उन्होंने रीजन के द्वारा, परसुएशन के द्वारा, तर्क के द्वारा लोगों को समझाया कि वर्ड क्या है, ट्रांजिएंट है, परिवर्तनशील है, अस्थायी है, चेंज होता रहता है, और चेंजिंग और सोललेस, और वर्ड जो है सोललेस अनंत है, इसका पता नहीं कितना बड़ा है ये। और इन द लाइफ द सारो इज़ कॉमन, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे लाइफ में दुख आता है और हम इससे बच कैसे सकते हैं, इसी के लिए तो इन्होंने तपस्या की थी। और उनका मानना था कि थ्रू द राइट एक्शन एनी पर्सन कैन एस्केप फ्रॉम ग्रीफ ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ। उनका कहना था कि जन्म लेना ही एक ग्रीफ है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तब उसको इतना दुख होता है और मरने समय भी इंसान को बहुत दुख होता है। तो लाइफ बर्थ लेना ही एक तरह से बड़ा ग्रीफ है। तो इसके साइकिल से, ग्रीफ से आप बच सकते हैं थ्रू द राइट एक्शन, अच्छे कर्मों के द्वारा। और थ्रू द राइट एक्शन अ पर्सन कैन गेट निबाना मोक्ष, और अगर कोई अच्छे आचरण करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। त्रिपिटिका, लॉर्ड बुद्धा के जो मैसेज हैं, बुद्धिज़्म है, उसकी जो बातें हैं उनको 3 बुक्स में लिखा गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, हिज टीचिंग्स, हिज फिलॉसफी दैट वाज कंपाइल्ड इन द 3 बुक्स, और 3 बुक्स कहते हैं इसको त्रिपिटिका, बास्केट ऑफ 3 बुक्स। पहली है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी थी, जो उन्होंने मैसेज दिए थे, उनको लिखा गया है। विनय पिटका, इन दिस बुक देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द संघास। संघ क्या थे, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और अभिधम पिटक जो है, इट्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, और इसमें लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी बताई गई है। दीज आर द वेरी फेमस बुक्स। और भी फेमस बुक्स हैं, श्रीलंका में दीपवंशा, महावंशा इस नाम से हैं। और आपने जातक स्टोरीज पढ़ी थी, इन विच देयर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, डिस्पर्स ऑफ बुद्धा, दे प्रीच टीचिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ में जाकर के उनकी टीचिंग्स को फैलाया। और दे लिव्ड इन संघास, और ये जो भिक्षुस थे, मॉन्क्स एंड नन्स, वो संघ में रहते। संघ वर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, और मॉन्क्स एंड नन्स दे वर नोन एज भिक्षुस। आदमी लोगों को मॉन्क्स कहते थे, औरतों को नन्स कहा जाता था। लॉर्ड बुद्ध जो थे वो औरतों का प्रवेश नहीं करना चाहते थे संघ में, लेकिन प्रजापति गौतमी, उनकी जो फॉस्टर मदर थी, उनके प्रेशर में उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ऑल एक्सेप्टेड, द रिलीजन वाज सो सिंपल, द मैसेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज सो सिंपल बिकॉज ही फोकस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, राइट एक्शन, राइट वर्क, राइट कंडक्ट। 3 जल्स कहते हैं। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैनी किंग्स, रिच मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पीपल, वर्कर्स एंड स्लेव्स, दे एक्सेप्टेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड दे कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म।
तो बुद्धिज़्म बिकेम अ पॉपुलर रिलीजन ऑफ इंडिया एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्तूपा, चैत्याज एंड विहारास। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो देयर आर सम सैक्रेड प्लेसेस ऑफ बुद्धिज़्म, जो पवित्र स्थान हैं। चैत्य मीन्स होता है बिग हॉल, कुछ लोग चिता से कहते हैं बना हुआ है, बिग हॉल्स। और इट इज़ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क इकट्ठा होकर के और चैत्य जहाँ पूजा करते थे लॉर्ड बुद्धा की, उसको कहा गया है चैत्य। बड़े बड़े चैत्य हुआ करते थे। सेकेंड, स्तूपास। स्तूप क्या थे? दीज वर प्लेसेस लाइक माउंट्स, टीले जैसे होते थे, और वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स वर प्लेस्ड। वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा या अदर मॉन्क्स, उनके क्या किया गया था? रेलिक्स, अवशेष रखे गए थे। अशोका ने यही किया था कि लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको मंगा करके और डिफरेंट प्लेसेस में अपने एम्पायर में और स्तूपास का निर्माण कराया था। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, इनमें स्तूपास का निर्माण, कंस्ट्रक्शन अशोक के समय में हुआ। विहार जो प्लेस थे ये आपको मालूम है, द प्लेसेस ऑफ द मॉन्क्स वेयर दे लिव्ड। अब अगर स्तूपास की बात करें, अमरावती एंड सांची, दिस टू फेमस स्तूपास ऑफ द टाइम। वैसे तो बहुत से सैकड़ों स्तूप बने हुए हैं, लेकिन दो स्तूप जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश में अमरावती है और इसकी खोज की थी कॉलिन मैकेंजी व्हेन ही विजिटेड द प्लेस। कॉलिन मैकेंजी एक हिस्टोरिकल ब्रिटिश ऑफिसर था, हिस्टोरियन था, उसने इसकी खोज की थी। और इसके बाद वहाँ का कमिश्नर हुआ है गंटूर डिस्ट्रिक्ट, और वाल्टर एलियट 1854, और उसी विजिटेड द प्लेस एंड कंक्लूडेड दैट इट वाज द मोस्ट मैग्निफिसेंट लार्जेस्ट बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया। और ये वाल्टर एलियट ने उसने समझा कि ये जो बहुत ही शानदार और बड़ा बुद्धिस्ट स्तूप इंडिया का रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द केयर इट वाज डिस्ट्रॉयड। एक राजा तो वहाँ पे उसको पत्थर ऐसे टीला समझ करके, पहाड़ी समझ करके वहाँ पे एक मंदिर बनवाना चाहते थे वहाँ के जो राजा थे, और इतना केयरलेस हुआ लोग, वहाँ का सामान उठा लगे जो लोकल लोग थे, और ना इट वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ये गुड कंडीशन में नहीं था। लेकिन अगर हम सांची स्तूपा की बात करते हैं तो ही वॉज अ गुड कंडीशन, और इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय द लोकल रूलर्स, शाहजहाँ बेगम, नूरजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, सो इट वॉज प्रोटेक्टेड, आज भी प्रोटेक्टेड है ये। अब आते हैं स्कल्पचर्स, स्टोरीज में स्टोन्स, मूर्तियाँ क्या किया गया है, और पत्थर में कहानियाँ बताती हैं। आप देखिए स्कल्पचर्स में रूरल सीन्स हैं, हट्स हैं, ट्रीज हैं, इनको पत्थरों में बनाया गया है। बहुत से सिंबल्स हैं ऑफ वर्शिप। अगर स्तूपास में देखते हैं, सांची स्तूपा में, तो बहुत से सिंबल्स दिखाए गए हैं वर्शिप के, जैसे एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट किसका सिंबल है? मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा के ध्यान का, तपस्या करते हुए। स्तूपा क्या है? महापरिनिर्वाण, मोक्ष की बात करता है कि जब आदमी बर्थ रिबर्थ से छूट जाता है। और व्हील जो है फर्स्ट सेरेमना बुद्धा, और बुद्धा के पहले प्रीच जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसका रिप्रेजेंट करता है। धर्म चक्र तब से शुरुआत होता है। अभी हमने बात की जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की, अब बात करते हैं पॉपुलर ट्रेडिशंस। और भी बहुत सी पॉपुलर ट्रेडिशंस थी। ब्यूटीफुल वुमेन सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ गेटवे, होल्डिंग इनटू अ ट्री, सलभंजिका। एक औरत को, सुंदर औरत को देखा गया है जो ईस्टर्न गेटवे में एक पेड़ बना हुआ है, उसमें हैंग कर रही है, झूल रही है, और उसको सलभंजिका कहते थे। ये माना जाता था कि वो जिस ट्री को टच कर लेती थी उस ट्री में फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाते थे। अगर पेड़ सूखा हुआ भी है और वो टच कर लेती थी तो फ्लावर, फूल सब हरा भरा पेड़ हो जाता था। जातक स्टोरीज
देयर आर मेनी जातक स्टोरीज, एनिमल स्टोरीज जातक कथ की हैं, वो भी स्तूपराज में बनाई गई हैं। एलिफेंट्स को बनाया गया, एलिफेंट्स वो भी सिंबल है स्ट्रेंथ एंड विजडम का। सरपेंट, सांपों को दिखाया गया है। तो ये ऐसी ट्रेडिशंस हैं जो स्कल्पचर्स में पाई जाती हैं। अब आता है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस डेवलप हुई। जो बुद्धिज्म था इट वाज डिवाइडेड इन हीनयाना एंड महायाना, ये दो में डिवाइड हो गया। जैसे श्वेतांबर दिगंबर आपने देखा था जैनिज्म, ऐसे हीनयान महायान। हीनयान लोग जो थे वो लॉर्ड बुद्धा को एज अ संत मानते थे, उनकी टीचिंग्स को, और उनको एक्सेप्ट करते थे, फॉलो करते थे। पाली प्राकृत में लिखते थे। महायान जो थे उन्होंने क्या किया, लॉर्ड बुद्धा को एज ए गॉड वर्शिप करना शुरू कर दिया, उनके टेम्पल बना करके संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुज्म, तभी हमारे यहाँ पुराण भी लिखे गए हैं। और पुराण्स में इसमें जो है वो वैष्णविज्म एंड शैविज्म के बारे में है। और उसमें वैष्णविज्म लॉर्ड विष्णु के अवतार बताए गए हैं, नरसिंह अवतार, 12 अवतार, और जो है रामा अवतार, कृष्णा अवतार, ये बहुत से अवतार बताए गए हैं, 9 अवतार हैं। तो उनकी पूजा स्टार्ट हो गई थी। शिव उनको लिंग फॉर्म में वर्शिप करना शुरू कर दिया था, टेम्पल्स में बनवाए गए थे और उन्हीं में स्थापित किया जाता था। बिल्डिंग्स ऑफ टेम्पल्स, द फर्स्ट टेम्पल दैट वाज बिल्ट बाय द बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। पहला जो टेम्पल इंडिया में बनाया गया वो बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद द हिंदूज आल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। और इसके बाद टेम्पल्स गॉड एंड गॉडेसेस के बुद्धिस्ट ने जो है हिंदूज ने भी बनाना शुरू कर दिया। और पहला टेम्पल शायद जो बना हुआ है दैट वाज वेरी सिंपल इन देवगढ़ झांसी और विष्णु टेम्पल बना हुआ है, गुप्ता पीरियड का है। तो उस समय के टेम्पल जो होते थे सिंपल स्क्वायर रूम हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, उसमें शिखर बनाए जाने लगे, बाद में टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी, चारों तरफ हॉल बनाए जाने लगे और इस तरीके से कोर्टयार्ड बनाया जाने लगा। तो जो सेंटर होता था जहाँ मूर्ति रखी जाती थी गॉड गॉडेसेस को, उसको गर्भगृह कहते थे। दैट वाज कॉल्ड गर्भगृह। शिखर जो ऊपर की चोटी होती है उसको शिखर कहते हैं। बहुत से टेम्पल्स रॉक कट भी बनाए गए हैं और ख़ास करके बुद्धिस्ट के द्वारा बहुत से रॉक कट टेम्पल बनाए गए हैं और स्कल्पचर्स बनाई गई हैं पूरी पूरी पहाड़ियों को काट करके। आपने बामियान में देखा था लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी और जिसको बाद में क्या गया था, वहाँ के तालिबान ने तोड़ दिया था। तो ऐसे ही एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल, ये रॉक का टेम्पल है, पूरी पहाड़ी को काट करके कैलाशनाथ टेम्पल शिव जी का बनाया गया है। एलोरा में अजंता एलोरा जो केव्स हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, उसमें कैलाशनाथ टेम्पल है। ऐसे ही महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक रॉक स्कल्पचर दिखाई गई, ह्यूज रॉक, एक बड़ी सी रॉक आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो दिखाई गई है। उसके बारे में हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भागीरथ के द्वारा जो गंगा जी लाई गई थी वो सीन दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये महाभारत से रिलेटेड है और अर्जुन और उनको दिखाया गया है इसमें। तो देयर वर द मेनी स्कल्पचर्स दैट वर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इनको जो स्टोरीज जो स्टोन्स पे लिखी गई थी उसको सबको लोग पढ़ नहीं सकते थे। हिस्टोरियन जो थे काफ़ी कंफ्यूज होते थे क्योंकि उनको ये सब स्टोरीज पता नहीं होती थी, तो वो सही रिलेट नहीं कर पाते थे। कभी कभी डर जाते थे। जैसे नरसिंह भगवान की जो मूर्ति देखते थे, अरे लायन एंड ह्यूमन, हाफ लायन हाफ ह्यूमन, तो समझ नहीं पाते थे, सरप्राइज होते थे। लेकिन जब उन्हें स्टोरी पता चलती थी तब उसको कोरिलेट कर पाते थे। तो दिस वाज द चैप्टर आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू। साथियों, मैं सोचता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने इस चैप्टर की समरी थीम आपको बताई है और एक डिटेल स्टडी के लिए आप इसकी रीडिंग अवश्य करेंगे। जब रीडिंग करेंगे तो ये चैप्टर और आपके समझ में आ जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों को भी मोटिवेट करें और हम और अच्छे तरीके से अच्छे वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।